हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ मॉर्निंग का व्लॉग है और सुबह से शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे ना वो साग वाला जो प्याज होता है ना, आज ना उसकी बनाने वाली हूँ एक रेसिपी। रेसिपी मतलब क्या, देखो, लोग ना सीक्रेट रखते हैं कि आप मेरे पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, जिसको मेरे व्लॉग को देखने की इच्छा है, जिसको मेरे व्लॉग से प्यार है और जो देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, वो तो देखेंगे ही। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह के नाश्ते में मस्त पकौड़े। प्याज के पकौड़े ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ना बस वही बनाने वाली हूँ। वैसे तो मतलब मैंने पहले सोचा कि शाम को बनाऊंगी नाश्ते में, लेकिन फिर मैंने कहा चलो सुबह का चाय जो होता है ना, उसके साथ में ना कुछ बढ़िया चटपटा वाला मिल जाए ना। पता नहीं क्यों आजकल मेरा ना कुछ चटपटा ज़्यादा खाने का मन हो रहा है। एक्चुअली रात में कुछ नहीं खा रही हूँ ना, पता नहीं इसकी वजह से मेरा सुबह कुछ खाने का मन हो रहा है। और वेट लॉस कैसे होगा मेरा, बताइए। मैं तो यहाँ पे पकौड़े खा रही हूँ। और ना वैसे ना ठंडियों में थोड़ा बहुत चल जाता है, गर्मी में ना मतलब गर्मी में तो ये सब हजम ही नहीं होता। मतलब कभी कभार चलता है ये गर्मियों में भी, लेकिन ना मतलब बहुत जल्दी मन ना भर जाता है तेल वाली चीज़ों से। गर्मियों में, ठंडियों में नहीं भरता है। यहाँ पे मैंने सुबह चला लिया था भजन, और यहाँ पे काट लिया था प्याज। सुबह का पानी वगैरह पीना हो गया था मैंने, मतलब सुबह मैंने पानी वगैरह पी लिया था और ये चले गए थे ऑफिस। इनको चाय वाय बना के दे दिया था। उसके बाद में मैं बैठ गई थी प्याज काटने। और अभी बिस्तर वगैरह कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आंसू भी स्कूल चला गया था, तो मैंने कहा पहले इधर कर लेती हूँ। नहीं, आज आंसू स्कूल नहीं गया है। आज उसको जाना था शायद, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ जमा करना है, मतलब सबमिट करना है स्कूल में। तो उसके लिए कुछ सामान लेना था उसको। तो बस इसीलिए वो नहीं गया था आज स्कूल। बोला आज रात, आज पूरे दिन कंप्लीट कर लूँगा प्रोजेक्ट, उसके बाद में जाऊँगा। उसके बाद में यहाँ पे बस अभी आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई है। और यहाँ पे ना मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है आजकल। तो बस वही है, पैर मेरा फैलता भी नहीं है अच्छे से, इतनी दर्द मुझे हो रही है। मुझे ना सीढ़ियों पे चढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कमर से लेकर के ना जो थाई होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो मैं ना मतलब ऐसे पैर को समेट के अगर बैठ जाऊँ ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। फिर थोड़ा बहुत चलती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही हो रहा है, चल रहा है, पता नहीं कब तक ऐसा ही चलेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रह रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मैं अपना एक्सरसाइज कई दिनों से कर रही हूँ। मैक्सिमम मुझे कई दिन हो गए हैं। बीच बीच में करती हूँ, बीच बीच में छोड़ देती हूँ, ऐसा ही चलता है मेरा। और यहाँ पे ना मैं टीवी में देख करके एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर ना बिना टीवी में देखे करूँगी ना तो मैं भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे अब कौन सा स्टेप करना है। इसीलिए ना मैं टीवी में देख के ही करती हूँ। जुम्बा क्लास है, बहुत ही अच्छा है। और मुझे इससे मुझे अच्छा भी लगता है। ज़्यादा मतलब प्रेशर भी नहीं रहता है कि मतलब होता है ना कि बॉडी पेन होने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो मैं यही वाला करती हूँ। पहले भी मैं करती थी, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था। फिर क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद में। और पहले तो मैंने स्वेटर पहन लिया था, उसके बाद में मुझे गर्मी लगने, एक्सरसाइज करो ना तो उसके बाद गर्मी लगने लगती है। तो बस यहाँ पे अभी महक सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो जब तक वो सोई है तब तक मैं थोड़ा अपना एक्सरसाइज कर लूँ। और फटाफट थोड़ी सी बॉडी को फिट रखना है। तो फिर ये सब थोड़ा सा अपने रोज़ की डाइट में ये भी शामिल करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत लोगों के घर में ना सुबह सुबह काम शुरू हो जाता है, वैसे मेरे भी घर में सुबह सुबह शुरू हो जाता है। लेकिन मैं ना सब कुछ निपटाने के बाद में
मैं अपना जो है काम करती हूँ ये। पहले तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के नहाती थी, लेकिन अभी मेरा क्या है कि थोड़ा-सा बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में मैंने बिस्तर वगैरह भी ठीक कर लिया था। बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में फिर मैं थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह कर लेती हूँ, गर्म पानी वगैरह। मतलब ये लोग ऑफ़िस निकल जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं, क्योंकि बड़ी हड़बड़ी रहती है जब तक ये लोग ऑफ़िस नहीं जाते हैं तब तक। और मेरे यहाँ नाश्ता करके ये ऑफ़िस नहीं जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इनको चना और बादाम वगैरह, बादाम तो अभी ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब मुझे लग रहा है 5-6 महीने हो गए हैं, मैं बादाम लेकर के भी नहीं आई। और मुझे ना मतलब लाना है इनके लिए, लेकिन रोज़ टाल-मटोल होते रहता है ना, मतलब मेन ना बाज़ार जाने का मन ही नहीं करता, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। हो गया था एक्सरसाइज़, यहाँ पे आ गई थी, मैंने प्याज को जो कट किया था ना उसको धो के रख दिया है, जब तक इधर पूजा वगैरह करूँगी ना तब तक पानी उसका झड़ जाएगा। तब चलेंगे पकोड़े बनाएँगे बढ़िया मस्त वाले, और आप लोग भी आइए और मस्त वाले पकोड़े बढ़िया कुरकुरे वाले आप लोग भी खाइए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब जब तक मैं सूर्य भगवान को जल ना चढ़ा दूँ ना, मेरे दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो ये भी मेरे डेली रूटीन में एकदम, एकदम, एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो फिर बस यहाँ पे जल चढ़ा दिया था और अब चलती हूँ नीचे। तो बस यहाँ पे, और मैंने बहुत ही प्यारे-प्यारे से शॉर्ट्स बनाए हैं, और आप लोग प्लीज़ जा कर के देखिएगा। और प्यारे-प्यारे से कमेंट करिएगा। वैसे तो चंदन जी का कमेंट बहुत दिन बाद आया है, परसों वाले व्लॉग में, बहुत दिन बाद उन्होंने कमेंट किया है। और वैसे मैं व्लॉग नहीं, मैं तो व्लॉग डाल रही थी, मैंने डाला भी है कई व्लॉग, लेकिन चंदन जी शायद कहीं बिज़ी होंगे। होता है जब ज़िम्मेदारियाँ इंसान के ऊपर में होती हैं, तो उसके पास टाइम नहीं होता है, निकल ही नहीं पाता है टाइम। तो कोई बात नहीं चंदन जी, अ, आपके व्लॉग आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आपका जो कमेंट होता है ना, मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, बहुत ही अच्छे से। मतलब क्या है ना, मैंने कई बार व्लॉग में बताया है कि मुझे एक व्लॉग में मुझे एक नया टॉपिक देता है, मुझे और भी अच्छा और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही प्यारे कमेंट भी करते हो। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके व्लॉग में पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं आते हैं ना, तो आपका मन भी अच्छा रहता है। आप भी मतलब एक मोटिवेशन वाला जो होता है ना, आपको कोई अगर मोटिवेट करता है, आपको उससे खुशी मिलती है। और वहीं पे अगर नेगेटिव कमेंट आएँगे ना, तो फिर मन ना दुखी सा हो जाता है। फिर ऐसा होता है ना कि छोड़ो, अभी क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या ये करूँ, क्या वो करूँ, तो ऐसा होता है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना मतलब आसू बिल्कुल भी नहीं खा पाता है तीखा, तो उसको पसंद नहीं है। बेसन वगैरह मैंने, और ये वाला बेसन ना मैंने खुद घर में तैयार किया है। मेरे घर में चना, जो चने की दाल है ना, बहुत सारी आ गई थी। मेरे हस्बैंड ना कम सामान लाते ही नहीं हैं, उनको अगर सामान लाने के लिए बोलो ना, तो वो मतलब ऐसे भर-भर के ले आएँगे 4-5 किलो करके। तो इसलिए ना मैंने फिर ना मतलब उसमें कीड़े लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, उसको पीस लिया मिक्सर ग्राइंडर में, और पीस करके मैंने उसको छन्नी से छान लिया। मतलब आटा चलनी वाला होता है ना, आटा चलनी, उससे मैंने उसको छान लिया था। और जब तक मतलब उसमें सॉफ्ट नहीं होता गया, तब तक मैं उसको पीसती गई और उसको बढ़िया सा सॉफ्ट वाला आटा बना लिया था। और उसी के पकोड़े मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मतलब घर का बढ़िया ऑर्गेनिक, एकदम मस्त, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। और बेसन तैयार था। तो बस काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने हो गए थे। 5-6 महीने से ही मैं यही वाला बेसन यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेसन यूज़ होता ही नहीं है। पकोड़े वगैरह, कढ़ी वगैरह बनती है तो ही यूज़ होता है। और यहाँ पे मैंने एक कलछी ना बहुत छोटी वाली, मतलब पतली वाली ले ली थी, तो गिरते चला जा रहा था। तो मैंने कहा चलो, पापा भी पूजा कर लिए हैं, तो सबसे पहले दादू को दे आओ, उसके बाद में हम लोग भी खाएँगे। और ना फ्रेंड्स, अभी तो हमारे घर में मतलब अब ये सब चीज़ बनेगा ही नहीं, और रेडी है मेरा मस्त पकौड़ा। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और हाँ, मैं बता रही थी, अब मेरे घर में ये सब नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे घर में ना, मेरे गाँव में मेरे बड़े वाले ससुर जो है ना, मतलब उनका ना देहांत हो गया है।
तो फिर ना इसलिए ना अभी बहुत सब कुछ थोड़ा-सा सँभल के चलना पड़ेगा। तेल, मसाला, हल्दी वग़ैरह ये सब तो अब पड़ेगा ही नहीं, तो फिर खाना भी एक ही टाइम बनेगा, दूसरे टाइम खाना बनता है हमारे यहाँ पे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। तो फिर वैसे तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, मम्मी सब कुछ बताती थी। अभी मम्मी तो है नहीं, तो फिर सब कुछ ना पूछ-पूछ के करना पड़ रहा है। तो सोचा नहीं था कि अगली बार भगवान ने ऐसा दिन दिखाया था और इस साल भी भगवान ऐसा दिन दिखाएँगे शुरुआत में ही। अगली बार भी मतलब 2025 में शुरुआत में ही भगवान ने ऐसी गंदी वाली न्यूज़ हमें दी थी और इस बार भी शुरुआत में ही भगवान जी ने ऐसी गंदी वाली न्यूज़ दी है। मतलब अच्छा नहीं लगता है ना कि ये सब चीज़ साथ में जब होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनके परिवार वालों से पूछो जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, उनके मन में कितनी उनके लिए चिंता होती है, कितनी उनके लिए कितना उनके लिए प्यार होता है। वो तो जो अपने परिवारजनों को खोते हैं, अपने प्रियजनों को, उन्हीं को पता है, जो कि हमारे साथ हो गई है ये घटना, तो हमें ये सब पता है। पकोड़ों को पकोड़ों के नाश्ता हो गया था, मतलब पकोड़े सबने खा लिए थे और बहुत ही टेस्टी भी बना था फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और एक तरफ मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी थी। दाल और सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद चावल चढ़ा दूँगी, तो आराम से जाके थोड़ी देरी छत पे बैठूँगी। थोड़ा-सा कमर में धूप लेना है, मुझे सेकना है कमर, क्योंकि ना पता नहीं क्यों इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ पे फटाफट खाना बना के और थोड़ा-सा धूप में, और धूप में चले जाओ ना तो फिर नीचे आने का मन ही नहीं करता है। इसलिए मैं जल्दी से धूप में नहीं जाती हूँ। क्योंकि घर में ना कोई काम लगा ही रहता है, काम जल्दी से ख़त्म ही नहीं होता है घर का। तो आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।